डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 12वीं क्लास का और टू ऑटम पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चरित्र रहे हैं। उनका जन्म 1795 ईस्वी में लंदन में हुआ था और ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण, टीबी की बीमारी के कारण, क्षय रोग के कारण बहुत कम उम्र में, मात्र 26 वर्ष की अवस्था में 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ऑड्स लिखने में आज हम लोग ऑड टू ऑटम पर पढ़ेंगे, मतलब पतझड़ के गीत। जैसा उनका जीवन रहा है उसी तरह उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। अन्य कवि वर्षा पर, बसंत ऋतु पर आदि पे कविताएं लिखते हैं, लेकिन जॉन कीट्स पतझड़ पर कविता लिखे हैं और उन्होंने पतझड़ ऋतु को भी जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। इसके अलावा और टू ऑटम के अलावा ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रीसियन अर्न, टू साइकी, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलांकोली आदि इनके प्रमुख ऑड यानी गीत हैं। आज हम लोग 12वीं क्लास में दिया गया ऑड टू ऑटम का एक स्टेंजा लिखेंगे। हालांकि यह काफ़ी लंबा कविता है, इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। आज हम लोग इसके फर्स्ट स्टेंजा का 11 पंक्तियों का हिंदी मीनिंग देखने का प्रयास करेंगे और इनके कविता में काफ़ी कंटेंट डाला गया है। यदि सिर्फ हम इसका शब्दार्थ लगाकर, सिर्फ हिंदी मीनिंग लगाकर इसका अर्थ लगाना चाहें तो ये जटिल हो जाता है। तो हम शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ, कवि के भाव के साथ इनकी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। और 12वीं परीक्षा के लिहाज से ऑड टू ऑटम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पोएम हो जाता है। वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, सभी के लिए यह सेम वैल्यू रखता है, सेम इंपॉर्टेंस रखता है। आइए फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी देखने का प्रयास करते हैं। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। हम लोग जानते हैं कि शीत ऋतु के साथ साथ ही पतझड़ ऋतु आती है। तो शीत ऋतु या पतझड़ ऋतु, मिस्ट धुंध की ऋतु होती है। हम इसमें आपको हिंदी बताते जाएंगे, जितने भी कठिन वर्ड्स होते हैं उनका हिंदी बताते जाएंगे, उसका अर्थ के साथ उसका भावार्थ बताते जाएंगे। मिस्ट मतलब होता है धुंध, कुहरा, जिसको कुहरा कहते हैं। तो यह ऋतु, सीजन मीन्स ऋतु, यह धुंध का ऋतु है। और मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मतलब होता है पका हुआ, फ्रूटफुलनेस फलों से लदा हुआ। तो पके हुए फूलों से लदा हुआ यह मौसम है जिसमें मीठे मीठे फल प्राप्त होते हैं। यह कविता विशेष रूप से इंग्लैंड के लिए लिखी गई है। लंदन के से बिलोंग करते थे जॉन कीट्स, तो वहाँ के ऋतु के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहाँ मुख्य रूप से नट्स, सेब, इस सब तरह के फल होते हैं। तो इस कविता में भी आपको नट्स और सेब, एप्पल मिलेगा। क्लोज बॉजम मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, आप बोल सकते हैं। क्लोज बॉजम, बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब यहाँ पे हम इसका भावार्थ समझेंगे कि ऐसा सन जो फल को पकाने का प्रयास कर रहा है, वह सन परम मित्र है ऑटम का, पतझड़ के ऋतु का। कंस्पायरिंग विथ हिम, कंस्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र करना, लेकिन यहाँ प्लान बनाने के हिसाब से होगा। प्लान बनाना, कंस्पायरिंग। ब्लोजम सन के साथ ऑटम पतझड़ ऋतु मैच्योरिंग सन के साथ प्लान बना रही है। विथ हिम, उसके साथ प्लान बना रही है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन दैट राउंड द thatched eaves run। हाउ टू लोड एंड ब्लेस,
कैसे भर दिया जाए और आशीर्वादित कर दिया जाए विथ फ्रूट, फलों के साथ। किसे? द वाइन्स, लताओं को। वाइन्स मतलब लताएं, वाइन्स लताएं, झाड़ें। दैट राउंड द थैच ईव्स रन, जो थैच ईव्स मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी या झोपड़ा। तो झोपड़ा जानते हैं हम लोग, गांव के छतों पर, झोपड़ा पर लताएं लतरी रहती हैं, तो उन्हें वह फलों से भर देना चाहता है, या मैच्योरिंग सन भर देना चाहता है, प्लान करके, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, मतलब कॉन्स्पायरिंग विथ ऑटम, ऑटम के साथ कॉन्स्पायर करके, ऑटम के साथ प्लान करके। टू बेंड विथ एप्पल्स, टू बेंड, बेंड मतलब भी होता है बेंड विथ, बेंड विथ भर देना, लाद देना। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट, अब ये मोस्ट यहाँ पे उनका लिखने का तरीका है, प्राचीन काल में लिखा जाता था तो मॉस, MOSSED, मॉस मतलब काई होता है। कॉटेज ट्री, कॉटेज ट्री मतलब ये समझ सकते हैं कविता में कि उस झोपड़ी के आगे एक पेड़ का पेड़ है, जिसे एक सेब का पेड़ है, उस सेब के पेड़ को सेब से लाद देना चाह रहे हैं। कवि ऐसा चाह रहा है, कह रहा है कि पतझड़ उस सेब के पेड़ को सेब से लाद देना चाहता है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और सभी फूलों को, फिल ऑल फ्रूट सभी फलों को भर देना चाहता है, विथ राइपनेस पका, उसकी पका देना चाहता है। अब देखिए राइपनेस, राइप मतलब तो पकना होता है, पकाना होता है, राइप मतलब पकाना, लेकिन यहाँ पे मीठापन का सेंस उसका रहा, विथ राइपनेस टू द कोर, विथ राइपनेस टू द कोर मतलब उसके केंद्र तक, कोर मतलब केंद्र, मतलब फल को पका देना है, उसके केंद्र तक पका देना है, पूरा पका देना है। टू स्वेल द गॉड, गॉड मतलब कद्दू, स्वेल फुलाना, कद्दू को फुलाने की बात कर रहे हैं। एंड प्लम्प, प्लम्प मतलब भी फुलाना होता है, प्लम्प फुलाना। द हेजलनट, हेजल सेल, हेजल सेल एक प्रकार का फल होता है जिसे बादाम कह सकते हैं, एक प्रकार का बादाम होता है, उसकी ऊपरी सतह काफी कठोर होती है और उसके अंदर गूदेदार फल होता है बादाम जैसा। तो ये फल को भी, यानी कि हेजल सेल को भी, हेजल नट सेल को भी ये फुलाना चाहते हैं। विथ ए स्वीट कार्नेल, कार्नेल मीन्स गड़ी होता है, जैसे नारियल का गड़ी गोला होता है, नारियल सूख जाने पे एक गड़ी बनता है, उसी तरह बादाम जब अपने फल के साथ होता है, वो अपने नट के साथ होता है, तो उसे गड़ी कहते हैं। तो वो बादाम को फुला, मीठा बना देना चाहता है, विथ ए स्वीट कार्नेल। टू सेट बडिंग मोर, बड, अब ये बडिंग, बड से बडिंग आया है, बड मीन्स होता है कली, कलियां, तो वो और भी कलियां सेट करना चाहता है, यानी कि और भी कलियां निकालना चाहता है, पौधों के तना से और भी कलियां वो निकालना चाहता है, और भी कलियां खिलाना चाहता है। एंड स्टिल मोर, और वो बार बार और ज्यादा ये करना चाहता है। लेटर, बाद में, आगे। फ्लावर्स फॉर द बीज, यह ऋतु फ्लावर्स भी, फूल भी फुलाना चाह रही है, किसके लिए? बीज, मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी के लिए। Until they think warm days will never cease, जब तक कि वे यह नहीं सोचते हैं, जब तक कि वे सोचते हैं कि वार्म डेज विल नेवर सीज। अब देखिए सीज मतलब होता है समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। तो पतझड़ मधुमक्खियों के लिए फूल खिलाते हैं, और इस दोनों लाइन को हम एक साथ पढ़ेंगे। Until they think warm days will never cease, for summer has overwhelmed, ये overwhelmed लिखा हुआ है, overbrimmed, लबालब भर देना, लबालब भर देना। Their clammy cells, अब क्लैमी, क्लैमी मतलब होता है चिपचिपा, क्लैमी चिपचिपा, चिपचिपा, सेल कक्ष। अब यहाँ पे कवि इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि
मधुमक्खी के छत्ते को, चिपचिपा छत्ता मधुमक्खी का ही होता है, यहाँ मधुमक्खी की बात कर रहा था। तो मधुमक्खी के छत्ते को लबालब भर दिया जाएगा। तो मधुमक्खी के छत्ते को लबालब भरने के लिए फूलों को खिलाया जा रहा है और मधुमक्खियां अपने छत्ते को लबालब तब तक भरती रहेंगी जब तक मधुमक्खियों को यह भ्रम रहेगा कि अब यह समर कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। अनटिल दे थिंक, वे सोचते हैं कि वार्म डेज विल नेवर सीज, यह गर्मी की ऋतु, यह जो गर्मी की ऋतु आएगी वह कभी समाप्त नहीं होगी। हम जानते हैं कि पतझड़ के बाद तुरंत बाद बसंत और गर्मी का माहौल आ जाता है, गर्मी ऋतु आ जाती है। तो कभी ये दर्शाना चाहते हैं कि ठंड समाप्त हुई है, अब फूल खिलने वाला है, पतझड़ के बाद फूल खिलेगा और पतझड़ फूल को उगाने में इस तरह से इन्वॉल्व हो गई है, लग गई है कि अब मधुमक्खियां जगेंगी, अपने सुसुप्त अवस्था से बाहर निकलेंगी और अपने मधुमक्खी के छत्ते को भरने के लिए तैयार हो जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये पहला स्टेंजा आज यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे और तीसरे स्टेंजा के साथ बारी बारी से दो अलग अलग वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।